एक बेस्ट गोलकीपर बनने के लिए बेसिक्स क्या चाहिए रहती है? गोलकीपर को मैं पहले समझता था कि सबसे लेजी पोजीशन रहती है। एज अ विकेट कीपर ना बहुत आसान होता है, तो धोनी को सक्सेस में बहुत हेल्प मिला फुटबॉल का। लोग कहते हैं कि बाइचिंग बूटे आपसे डरते थे, जो मदनपुरा इज बिग अबाउट फुटबॉल। हाँ, पब्लिक फैन जो हमारे फैन देखने आते थे तो बोलते थे ये दुकान संभाल, दुकान छोड़ के चला जा रहा। तो आगे हमें रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कवर करने के बाद बहुत मज़ा आया मुझे छत्तीसगढ़ में। और आज का वीडियो भी हम जा रहे हैं गोल कीपिंग क्लिनिक में, जो कि इंडिया प्लेयर यूसुफ अंसारी कर रहे हैं। बहुत बड़े कोच हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है कोलाबा में। तो क्रिकेट से डायरेक्ट मैं फुटबॉल ग्राउंड में आ गया हूँ। यहाँ पर गोल कीपिंग की ट्रेनिंग की दी जा रही है। यूसुफ अंसारी इंडिया गोलकीपर ने कंडक्ट किया है। उनसे बात करेंगे कि गोल कीपिंग का बेसिक्स क्या होता है और बेटर गोलकीपर बनने के लिए क्या करना चाहिए। फुटबॉल इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर, और इसके ऊपर गोल कीपिंग फुल ऑफ एक्शन है। देख, तो टाइगर कहा जाता है, मुंबई का टाइगर। पहले ये तो बताइए यूसुफ भाई, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? बताइए, आपकी 55 नोबडी कैन बिलीव दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है मुझे। मैं फुटबॉल घराने से हूँ। मेरे डैडी भी फुटबॉल प्लेयर थे, गोलकीपर थे, और मेरे भाई लोग भी फुटबॉल प्लेयर थे। तो मैं फुटबॉल घराने से और फुटबॉल फैमिली से हूँ, और रिलेटिव फैमिली से, मतलब तो मोहल्ला हमारा जो है पूरा फुटबॉल रिलेटेड है और अच्छा। बहुत इंटरेस्टेड है फुटबॉल में। तो ऐसा होता था कि उसमें जितना अच्छा खेलेंगे उतना वाह वाह हो गया, वाह वाह बटोरने के लिए जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा था। ये चलता रहा सिलसिला। तो कंटिन्यू फुटबॉल में मैं बचपन से सब जूनियर महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद डायरेक्ट सीनियर खेला 86 में, पहला 1996 में सीनियर संतोष फिर 90s में इंडिया खेली, और 90s में इंडिया खेला। मैं स्टार्ट किया इंडिया में 90 प्री ओलंपिक और एशिया कप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, और इंडिया के लिए 90 से 97 तक खेला। उसके बाद कुछ इंसिडेंट हो गया था जिससे मैं सस्पेंड हो गया था 2 साल के लिए। वो बाद में बहुत लंबी कहानी है। गोलकीपर को मैं पहले समझता था कि सबसे लेजी पोजीशन रहती है, लोग ऐसी, सबकी थिंकिंग ऐसी रहती थी, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था गोलकीपिंग में। तो वो टाइम पे मैं फ्लैट 4 खेलते थे। फ्लैट 4 वो टाइम पे हम लोग खेलते जो आज के मॉडर्न फुटबॉल में है, और हमारे मोहल्ले का भी वो ट्रेडिशन था फुटबॉल में। मोहल्ला मदनपुरा इज बिग अबाउट फुटबॉल। मैं बताता हूँ 93, 94, 95 3 साल इंडिया टीम में 3 प्लेयर थे हमारे मदनपुर के। अच्छा, 18+ में, बड़ी बात है। अकील अंसारी, तौसीफ जमाल, अम्मी, मैं। फ्लैट 4 खेलते थे, ऑफसाइड ट्रैप लेते थे, और मैं पीछे से उनको कवर करता था, सपोर्ट करता था। तो ये हमारे फुटबॉल में ये ना ट्रिक, अब मॉडर्न फुटबॉल में अभी ट्रिक है जो लेटेस्ट में है, कि फुटबॉल में गोलकीपर जो है तो लास्ट डिफेंडर होता है, तो फर्स्ट अटैकर होता है, और वो आगे आगे खेलता है, बॉल को जितने भी थ्रू बॉल को लेता है। तो वो हम लोग अपने बचपन में खेलते थे, रिस्की फुटबॉल जिसको बोलते थे। हमारे फैन देखने आते थे तो बोलते थे ये दुकान संभाल, दुकान छोड़ के चला जा रहा है। लेकिन आज रियलाइज करते पब्लिक जो होती थी, जैसे कोलाबा के ये साइड की जो दुकान, मतलब आपका गोल पोस्ट 18 यार्ड बॉक्स। हाँ, तो कमेंट्स आता था पीछे से बहुत, ये दुकान छोड़ दिया है, गोल हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन लोगों को अब समझ में आया कि मैं एक गोलकीपर के साथ में एक डिफेंडर बन के खेलता था। बॉल नहीं मिलता था तो मैं नर्वस होता था, तो मुझे एनर्जी के लिए मैं अपने आप को ना रिस्की पोजीशन में जाता था, जैसे आगे जाना है, सपोर्ट करना है, डिफेंस को सपोर्ट करना है। तो वो एनर्जी वहाँ से थी, तो वो एनर्जी अब मेरे लिए अब कंटिन्यू है, अंदर ही बॉडी में ही रह गई एनर्जी रह गई है, 55 नेचुरल है। हाँ, जिस तरह से आप भाग रहे थे, बेसिकली ये कैम्प क्या है, इसके बारे में पहले बताइए। मैं मुंबई से हूँ, मदनपुर से। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम दे सकता हूँ मैं, अपने मोहल्ले में भी, इधर भी। तो बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे भी ख़राब लगता है कि मैं उनके लिए कुछ टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने एक प्लान किया सुधा भाई से मिलके, और ये अरशद मेहर से, गोलकीपर से मिलके, कि हम लोग कुछ कैम्प लगाएंगे गोलकीपर का। जैसे मैं कश्मीर में भी करके आया हूँ अभी, और कश्मीर में भी बड़ा अच्छा रहा मेरे साथ में।
उसमें टेंस ऑफ वीडर ने कवर किया कि एक बंदा तो गोलकीपर था, वो फ्राइडे को मैं कैंप स्टार्ट करने वाला था, अनफॉर्चुनेट मेरा फ्लाइट डिले हो गया, तो मैं सैटरडे से स्टार्ट किया। तो वो बच्चा मिलिटेंट में ज्वाइन हो गया, चला गया, गोलकीपर था। तो मैंने उसको एक मैसेज देने बोला कि मैं बहुत इंटरेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि मेरे साथ प्रैक्टिस करे, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो उसके साथ प्रैक्टिस करूँगा। मैं उसको कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा गोलकीपर बने और इंडिया को काम आए। मुझे कुछ दिन के बाद जब मैं बॉम्बे में आ गया तो मुझे पता चला कि वो लड़का आ गया वापस, बच्चा आ गया और प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो अच्छा लगा कोई फैमिली में बच्चा वापस आ गया। एक बेस्ट गोलकीपर बनने के लिए बेसिक्स क्या चाहिए रहती है यंगस्टर को? बेसिक गोलकीपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हैंडिंग द बॉल। उसकी हैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। पहले तो फील्ड वक्त तो पहले जो गोलकीपर कोच नहीं होते थे, हम लोग दिख के बनते थे, तो हमारे में बहुत खामी रहती थी। लेकिन हमारे में एक शौक़ था, फुटबॉल खेलने में शौक़ ये था कि अच्छे गोलकीपर को देखना और उसकी अच्छी चीज़ लेना। तो हमने कैचिंग के ऊपर अपना प्रैक्टिस चालू करी। फिर हम जब वर्ल्ड कप वगैरह खेले अगेंस्ट कोरिया, अगेंस्ट बैंकॉक और सिंगापुर, सब टीमों से जब हम लोग ने मैच खेलना चालू किया, देखा गोलकीपर क्या होता है, तो हमें शौक़ हुआ कि हाँ ये शौक़ गोलकीपर ऐसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव गोलकीपर होना चाहिए। अच्छा गोलकीपर बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आपको हार्ड वर्क करेगा जब भी आपका कम से कम मिस्टेक होगी। तो मैं उसको फॉलो किया और मैं सक्सेस था। लोग कहते हैं कि बाइचिंग बूटे आपसे डरते थे, जो आने के आसपास आपको मुंबई टाइगर लोग बुलाते थे, तो ये स्टोरी बताइए। नहीं, क्या होता था, जो हमारी टीम होती है, हमारी टीम थी एयर इंडिया में जो टीम था, तो वो आई लीग में सबसे कमज़ोर टीम होती थी, क्योंकि बजट वगैरह हमारे कम होते थे। वो टीम में कम पैसे की वजह से प्लेयर इतने अच्छे नहीं आते थे। तो हमारे को ऐसा था कि आई लीग में जब खेलना है तो हम लोग बहुत सर्वाइव करते थे, और आई लीग में जब खेलना है तो टफ के साथ मोहन बगान, ईस्ट बंगाल को फेस करना है। तो हमारे पास इतने क्वालिटी प्लेयर नहीं थे कि जो हम लोग उसको रोक सकें। तो वो टाइम पे मेरे हाथ में यही था कि ये होता था कि मैं इतना टफ खेलूँ और वो गोल मारने दूँ नहीं, और उनको चांस नहीं दूँ 6 या 18 ईयर्स में आने का। तो मैं उनके साथ में टफ जाता था। जब मैं टफ खेलता था तो बहुत एग्रेसिव रहता था। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं सस्पेंड भी हो गया था। लोग पहचान बोलते थे यार यूसुफ है, फील्ड में ऐसा है और विदाउट फील्ड में ऐसा है, कि बहुत जगह ऐसा है कि लोग पहचानते भी नहीं थे कि यार इतना अच्छा आदमी है बाहर। तो बाहर जो इंसानियत, जैसे हम लोग गेम खत्म होता तो हम लोग, बैचू मेरा एकदम खास दोस्त है, बैचू विजयन जो भी है, अब भैया सब बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से। लेकिन गेम में मैं अलाउ नहीं करता था किसी को। अगर गोल खाऊंगा तो मैं पागल हो जाता था, और मैं वो गोल नहीं खाना है इसके लिए मैं टफ खेलता था। नहीं, बट हमेशा से आप फुटबॉलर ही थे, मतलब? हाँ, मैं फुटबॉल था, मैं धोनी जैसा नहीं था। धोनी मतलब सच अ ब्यूटीफुल विकेट कीपर, लेजेंड तो हम जानते हैं कितना बड़ा, बट फुटबॉल कितने हेल्प किया होगा उसकी कीपिंग में, क्योंकि स्किल्स जो उसका फुटबॉलर वाली कीपिंग स्किल्स। एक्चुअली धोनी जब आया वो उधर से, तो वो टाइम पे मैं भी एयर इंडिया में था, और जब वो खेलना स्टार्ट किया था तो धोनी का नाम होने लगा, और फिर उसकी विकेट कीपिंग देख के लोगों को ऐसा लगने लगा। तो उसकी स्टोरी मालूम पड़ी कि वो जब वहाँ पे रायपुर वगैरह में, जब वो झारखंड में जो ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए धोनी, तो वहाँ पे वो फुटबॉल भी खेलते थे और गोलकीपर बनते थे। तो उनकी डाइविंग जो स्टाइल थी ना, एक गोलकीपर की स्टाइल थी, और वो गोलकीपर बहुत अच्छा खेलते थे। तो उनको बहुत बड़ा हेल्प मिला। ऐसे ही जब मैं एयर इंडिया में जब ज्वाइन हुआ तो मेरे साथ में एक विकेट कीपर था क्रिकेट का, जो एमपी का था, कीर्ति पटेल, वो मेरे साथ में था। तो वो अक्सर मेरे को फोर्स करता था मुझे कि सर आप आओ, मेरे को जब डाइविंग प्रैक्टिस सिखाओ। मैं देखा आपका फ़ोटो, देखा आपकी डाइविंग देखता हूँ मैं, तो मुझे भी सिखाओ डाइविंग। तो फुटबॉल गोलकीपर एज अ विकेट कीपर है ना, बहुत आसान होता है। तो धोनी को सक्सेस में बहुत हेल्प मिला फुटबॉल का, क्योंकि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो गया था, और डिसीजन मेकर, उसको क्विक थिंकिंग और कैच करने का प्रैक्टिस। तो वो ये बड़ा बॉल और छोटे बॉल को पकड़ना डिस्टेंस में, उसको पता है बॉल कैसे आ रहा है, तो रीडिंग पावर बढ़ गया। और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था धोनी, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। और एक ऐसी जगह से आया था जहाँ पे फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल है, टाटा एकेडमी फुटबॉल एकेडमी है, और बड़े अच्छे फुटबॉल प्लेयर है वहाँ पे भी। तो वो वाकई में जो फुटबॉल उसको हेल्प किया है, जिसमें सक्सेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फुटबॉल भी है। सर ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, मगर मैं 2-3 ट्रिक जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर टर्फ में फुटबॉल खेलते हैं तो 2-3 सिखा दीजिए मुझे भी जी, जिसमें कि हम चैंपियन लगे जाके, आपकी तरह ही लगे कि डाइव मार रहे हैं वो।
तो ये थे यूसुफ अंसारी, इंडिया के गोल कीपिंग प्लेयर थे, एक टाइम पे खेल चुके हैं, केरला ब्लास्टर्स के करंट गोल कीपिंग कोच है। मुझे भी काफ़ी सीखने मिला। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, बिकॉज आई विल बी गेटिंग यू अ लॉट ऑफ स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड बियॉन्ड। फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम मी।